साथियों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए। मैं विजय कुमार भगत। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है पंजाब हमारा हृदय या भारत की शान पंजाब। पंजाब को हम भारत का हृदय क्यों कहते हैं, इस विषय पर हम शुरुआती इतिहास से लेकर और वर्तमान के परिदृश्य तक पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक देखिएगा, चूँकि कुछ ऐसी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, जो अंत में मैं बताऊंगा। ये हमारे छात्रों के लिए तो ज़रूरी है ही, और आज जो समाज में अंधकार का युग जो फैल रहा है उसमें हम देखेंगे कि पंजाब के धरती पर पैदा सिख धर्म का समाज को जोड़ने में, समाज को एक करने में और राष्ट्र के लिए, देश के लिए अब तक उन लोगों ने हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए क्या किया है, इसका हम संक्षेप में उदाहरणों के साथ विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि पंजाब का इलाका कहते किसे हैं। पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि या 5 जल। यह फारसी भाषा का शब्द है। इसमें पंजाब मतलब पंज जोड़ आब, आब मतलब पानी होता है। तो 5 नदियों का प्रदेश है और ये 5 नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सभी नदियां सिंधु नदी में गिरती हैं। प्राचीन काल में पंजाब को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था। जैसे प्राचीन ग्रंथ हैं ऋग्वेद, उसमें पंजाब को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। उसमें ये 5 नदियां तो हैं ही, उसमें एक नदी सिंधु भी है और एक सरस्वती नदी की भी चर्चा है, जो अब सरस्वती नदी अस्तित्व में नहीं है। और अभी जो हम पंजाब कहते हैं उसका मतलब ये जो 5 नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये हैं पंजाब। तो प्राचीन काल में जब हम जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे हड़प्पा, राखीगढ़ी, ये सब पंजाब में ही हैं। तो पंजाब का जो इलाका है वो हमारे भारत के उत्तर पश्चिम कोने सीमा पर है। और जैसा कि आपने भूगोल में देखा होगा, भारत के मानचित्र में देखा होगा, भारत 3 तरफ से नदियों, समुद्र से घिरी है। उधर दक्षिण में समुद्र हैं, पश्चिम में आधे तक तो समुद्र हैं, उत्तर में हिमालय का पहाड़ है। तो भारत में जितना भी बाह्य आक्रमण हुआ है, विदेशियों का जितना भी आक्रमण हुआ है, वो सभी सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के रास्ते हुए हैं। और पंजाब के धरती पर जो भी लोग रहे हैं उन लोगों को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा है, और उन विदेशी आक्रमणों से पंजाब के लोगों ने लड़ा है और भारत का जो शेष भारत है उसका रक्षा किया है। इस नाते हम कह सकते हैं कि पंजाब हमारा हर्ट है, वो हमारी शान है। और पंजाब का भारत के शेष राज्यों पर, शेष प्रांतों पर बहुत बड़ा एहसान भी है। इस एहसान को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। पंजाब के लोगों का, जो हमारे पंजाब के सिख भाई लोग हैं, उन लोगों ने जो भारत पर जितनी बड़ी एहसान किया है, उस एहसान को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। पूरे भारत पर ऋण है। और ये सिर्फ ऐतिहासिक कारणों से नहीं, आज भी वर्तमान दौर में जब हम सरकारी आंकड़े पढ़ेंगे तो सेना में उनका योगदान है, कृषि में योगदान है, इनकम टैक्स देने में जितना ज़्यादा योगदान है, सबसे ज़्यादा जो उनका लंगर है, जहाँ 10 परिवार भी सिख के हैं, वहाँ एक गुरुद्वारा चलती है। उस गुरुद्वारा में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का जाति धर्म देखे, और वहाँ जो उनका सेवा है ये काबिल तारीफ़ रहती है। तो संक्षेप में मैं थोड़ा सा पंजाब के इतिहास पर भी चर्चा कर देना चाहूँगा। सबसे पहले कि
सिंधु घाटी की सभ्यता में पंजाब काफ़ी उन्नत प्रदेश रहा है। उसके बाद मुग़लों के दौर में वो पंजाब मुग़ल शासन के अधीन रहा और सब दिन जो है बाहरी आक्रमणों को झेलना पड़ा। पंजाब का उदय उस समय में खास रूप से होता है जब वहाँ उस धरती पर एक महामानव का जन्म होता है। वो महामानव गुरु नानक साहब हैं और गुरु नानक साहब ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, सामाजिक जो भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव या बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उस समय हिंदू समाज की, उन कुरीतियों को दूर करते हुए उन्होंने समाज को जो एक आदर्श पेश किया वो मानवता के इतिहास में बहुत बड़ा कार्य था। वो एक तरह से मील का पत्थर था। गुरु नानक साहब ने जो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए जो उन्होंने काम किया उसका लाभ मिला और सिखों में एक सामाजिक राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी हुए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में है और उन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना होने के बाद सिख धर्म एक सैन्य धर्म हो गया और इस सैन्य धर्म से उनके जो राज्य हैं वो एक तरह से आत्मनिर्भर हो गए। अमृतसर, लाहौर वगैरह सब इलाका जो है वो पंजाब का इलाका रहा है और महाराजा रणजीत सिंह लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है। 1801 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक उनका सफल शासन था। उनका शासन अफ़गानिस्तान तक था और अंग्रेज़ों के वो मित्र थे। अंग्रेज़ों से उनकी एक संधि हुई थी। चूँकि योग्य शासक थे इसलिए अंग्रेज़ भी समझते थे कि महाराजा रणजीत सिंह जी को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए उनके साथ रहे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र किया। बाद में पंजाब से लड़ाई हुई और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम हुआ। भारत देश जब विभाजित हुई उससे पहले ही पंजाब को कमज़ोर करने का काम सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने तब किया जब पंजाब के कुछ इलाकों को काट कर दिल्ली जैसा जगह उसको अलग कर लिया, दिल्ली में राजधानी बनाया। आप लोगों को याद भी होगा कि 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता रही है, इसलिए कि बंगाल के गवर्नर को ही भारत का गवर्नर माना जाता था। 1911 में जब राजधानी ट्रांसफ़र कराया गया कलकत्ता से दिल्ली, वो दिल्ली इलाका पंजाब का था, पंजाब से उसको पृथक किया गया। उसके बाद पंजाब से कुछ और क्षेत्र निकल गए। जब देश विभाजन हुआ तो उस देश विभाजन में भी सबसे ज़्यादा कष्ट या कहें सबसे ज़्यादा मुसीबत पंजाब के लोगों ने झेला है। कारण कि पाकिस्तान के और भी जो कई प्रांत थे, सिंध वगैरह थे, तो वो तो पंजाब में पहले से थे। भारत के जो और प्रांत हैं जैसे तमिलनाडु हैं, कर्नाटक हैं, बिहार हैं, उत्तर प्रदेश है, ये सब राज तो इधर रह गया। पंजाब को खास नुकसान इसलिए हुआ कि पंजाब को बीचों बीच काट बांट दिया गया और आधा पंजाब पाकिस्तान को मिला और आधा पंजाब भारत को मिला। इस तरह से पंजाब जो है वो आधा हो गया। सिखों का उधर से इधर जो है आवागमन हुआ, इधर काफ़ी जो है पंजाब अस्त व्यस्त हो गया। एक तरह से हम देखें तो भारत के आज़ादी के समय में जो विभाजन हुआ उस विभाजन का सबसे बड़ा नुकसान यदि किन्हीं को हुआ है तो वो पंजाब प्रांत को हुआ है और उसमें चूँकि सिख भाई लोग ज़्यादा हैं तो सिखों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर पंजाब के टूटने की सिलसिला यहीं नहीं रुकी। 1966 में पंजाब में जाटों ने, चूँकि जाट अल्पसंख्यक थे, पंजाब एक ऐसा प्रांत है जहाँ सिख लोग बहुसंख्या में हैं, तो जाटों को राजनीतिक सत्ता नहीं मिल रही थी, तो उन लोगों ने एक ऐसा आंदोलन चलाया कि उससे हरियाणा राज्य का गठन हुआ और उधर हिमाचल प्रदेश निकला। इस तरह से अब आज का जो पंजाब है वो पुराने जो बृहद पंजाब जो था, जो वास्तविक पंजाब है, उस पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा है। बावजूद इसके आज भी पंजाब को हम भारत में चाहे रेवेन्यू के रूप में देखें या कृषि के रूप में देखें या सिखों का समाज के प्रति योगदान देखें, सिख हमारे सामाजिक सिपाही के तौर पर जहाँ कहीं भी
वो 2-4 व्यक्ति भी हों या अकेला भी हों, तो वो कहीं भी जोर जुल्म अत्याचार के खिलाफ वो खड़ा होने में सबसे आगे रहते हैं। इस बात को जो है उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज के समय में भी जो कुछ वहाँ हम देख रहे हैं, वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति इतनी अच्छी है कि उसका नकल जो है हमें और भी जो लोग हैं उनको उनसे सीखना चाहिए। और भारत में इधर के जो पूर्वोत्तर भारत हैं, दक्षिण भारत हैं या मध्य भारत हैं, इनकी तुलना में पंजाब ने जिस तरह से भारत को योगदान दिया है आज सदियों से, लगभग आज से नहीं, मतलब आर्यों का जब से आगमन हुआ, कुछ लोग तो आक्रमण भी कहते हैं, आक्रमण कहें आगमन कहें जो कहें, तो आर्यों का जब से आगमन हुआ तब से आज तक वो भारत के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि हृदय स्थली रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि पंजाब को यदि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उनके ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए, तो भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि वो पूरे भारत के सबसे बड़ा भाई हैं। और पंजाब की उन्नति में भारत की उन्नति है। पंजाब को मैंने इसीलिए भारत की शान कहा है। और जब भी कभी मैं कहीं जाता हूँ, कहीं मैं पंजाब के किन्हीं को देखता हूँ, तो श्रद्धा से जो है दिल गदगद हो जाता है, उनको देख के बहुत खुशी होती है। और सोचता हूँ कि जो योगदान उन्होंने समाज को उन लोगों ने दिया है, उस तरह का योगदान अन्य लोग भी दें, तो हमारा देश बहुत जल्द एक विकसित राष्ट्र के कतार में खड़ी हो सकता है। मैं आज इन्हीं बातों के साथ अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।